जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उड़ीसा में हुए दर्दनाक रेलवे एक्सीडेंट के बाद में अब कई सारी चीजें निकलकर सामने आना शुरू हो चुकी हैं। साजिश की बातें की जा रही हैं, सीबीआई इंक्वायरी की बात की जा रही है और विपक्ष के तरीके से अगर हम बात करें तो वो ये सवाल कर रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच क्यों कराई जाएगी। ऐसे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस बड़े फेलियर की बात यहाँ पर मुख्य प्रमुख तौर पर हो रही है और क्या कुछ चीजें रेलवे मंत्री की तरफ से सामने आ रही हैं। दरअसल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब कि सीबीआई ने ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक ट्रिपल ट्रेन हादसे की जांच शुरू कर दी। सीबीआई की टीम ने बालासोर में पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं गृह मंत्रालय के अधिकारी भी बालासोर पहुंच गए। बालासोर रेल हादसे में करीब 350 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 1100 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए। इनमें से 900 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, जबकि करीब 200 का इलाज अभी भी चल रहा है। वहीं करीब करीब 101 शवों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है और ये सबसे दर्दनाक चीज है। रेलवे ने रविवार को इस हादसे में सीबीआई जांच की सिफारिश भी करी थी। समाचार एजेंसी के मुताबिक खुर्दा रोड डिवीजन के डीआरएम रितनेश रे ने सीबीआई जांच शुरू होने की पुष्टि कर दी। इससे पहले रेलवे सेफ्टी कमिश्नर शैलेश कुमार पाठक ने दुर्घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के कंट्रोल रूम और सिग्नल पॉइंट का जायजा लिया। इसके अलावा बालासोर में रेलवे पुलिस ने दुर्घटना को लेकर आईपीसी और रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 3 जून को मामला दर्ज किया। ऐसे में एक बड़ा सवाल जो इस समय उठ रहा है वो यह है कि क्या सिस्टम में जानबूझकर छेड़खानी करी गई। दरअसल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर बड़े सवाल उठाए। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सिस्टम में जानबूझकर छेड़खानी करी गई। इसके बाद पेशेवर एजेंसी द्वारा जांच का फैसला किया गया। रेलवे अधिकारियों ने पहले भी पटरी में तोड़फोड़ और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़खानी की आशंका जताई थी और शुरुआती जांच के बाद उड़ीसा हादसे के पीछे सिग्नल इंटरफेरेंस को हादसे की वजह माना जा रहा है। ऐसे में रेलवे ने सभी जोनल मुख्यालयों को स्टेशन रिले रूम और कंपाउंड हाउसिंग सिग्नलिंग उपकरण की सुरक्षा के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए और एक सुरक्षा अभियान भी शुरू किया है, जिसमें डबल लॉकिंग व्यवस्था शामिल रहेगी। ऐसे में फिर अगला सवाल उठता है कि भाई आखिर सीबीआई जांच की जरूरत पड़ ही क्यों रही। देखिए, सीबीआई जांच की जरूरत से जुड़े नए सवालों पर एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान हमें इस बात का आभास हुआ कि इस मामले में और अधिक गहन जांच की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच के दौरान काफ़ी जानकारियां सामने आईं। ऐसे में एक पेशेवर जांच एजेंसी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सिस्टम में जानबूझकर हस्तक्षेप के बिना ये संभव हो ही नहीं सकता कि ट्रेन के लिए निर्धारित मार्ग को मुख्य लाइन से लूप लाइन में बदल दिया जाए। बालासोर में बहनागा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार को यह हादसा हुआ था। यहाँ चेन्नई से हावड़ा जा रही 12,841 कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से जाकर टकरा गई थी। इसके बाद कोरोमंडल के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे। ये डिब्बे पास वाली लाइन से गुजर रही यशवंतपुरा हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए थे। इस हादसे में करीब 350 लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि 1100 लोग जख्मी हुए थे। इस हादसे के बाद इस लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही भी ठप हो गई थी। इस ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना के लगभग 51 घंटे बाद क्षतिग्रस्त पटरियों को बहाल कर रविवार देर रात ट्रेन की आवाजाही फिर से शुरू करेगी। सबसे पहले रात 11:15 बजे विजाग बंदरगाह से राउरकेला स्टील प्लांट तक कोयले से लदी मालगाड़ी इस रूट से गुजरी। सोमवार सुबह इस रूट पर पहले हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस बालासोर से गुजरी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि सीबीआई तकनीकी, संस्थागत और राजनीतिक विफलताओं के लिए जवाबदेही तय नहीं कर सकती। खड़गे ने इस दुर्घटना को इतिहास की सबसे खराब दुर्घटना में से एक बताते हुए कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सुरक्षा को लेकर सभी खोखले दावे अब उजागर हो गए और सरकार को इस गंभीर दुर्घटना के वास्तविक कारणों के ऊपर प्रकाश डालना चाहिए। अपने 4 पेज के पत्र में खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा कि रेलवे की बिगड़ती सुरक्षा को लेकर आम यात्रियों में गंभीर चिंता है। उधर सीबीआई जांच का विरोध करते हुए कांग्रेस समेत 12 राजनीतिक दलों की ओडिशा इकाइयों ने एक एसआईटी का गठन किया और निष्पक्ष जांच करने के लिए वैष्णव के इस्तीफे की मांग भी कर ली। इन पार्टियों में कांग्रेस के अलावा सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, लिबरेशन, सीपीआईएमएल, रेड स्टार, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, समाजवादी पार्टी, राजद, एनसीपी, मतलब ऑलमोस्ट वही दल जिन्होंने नई संसद का विरोध किया था, वो सभी दल शामिल हैं। इन दलों ने एक संयुक्त बैठक करी और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वे सीबीआई बीजेपी के इशारे पर काम करती है। ऐसे में हम सीबीआई जांच को खारिज करते हैं। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने सोमवार को कोरोमंडल ट्रेन के घायल ड्राइवर गुणानिधि मोहंती और उनके असिस्टेंट हजारी बेहरा के बयान दर्ज किए। दोनों का एम्स भुवनेश्वर में इलाज चल रहा है और दोनों की स्थिति फिलहाल स्थिर है। मोहंती सोमवार को आईसीयू से बाहर भी आ गए। अब जिस प्रकार से यहाँ पर अब सीबीआई जांच के खिलाफ बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि भाई सीबीआई तो केंद्र के हिसाब से काम करती है। आप यहाँ पर एक बात समझिए, अगर सीबीआई जांच बीजेपी नहीं बोलती तो ये लोग बोलते कि नहीं,
यहाँ पर तो कोई जांच ढंग से चल ही नहीं रही, हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सरकार यदि ईमानदारी से खुद ही बोल रही है कि यहाँ पर और गहन जांच की जरूरत है, इसलिए हम लोग सीबीआई की यहाँ पर मांग करते हैं, तो भी ये लोग यही बोल रहे हैं। समझ में नहीं आता कि आखिर क्या कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।